उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स का एनकाउंटर करने का बयान दिया। देवरिया में एक कार्यक्रम में साक्षी महाराज ने कहा कि सीएम योगी को बुलडोजर चलाना आता है और यूपी पुलिस को गोली चलाना। अपराधियों का इलाज पुलिस की गोली या फिर जेल में है। तो साक्षी महाराज का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जानते हैं बुलडोजर चलाना और साथ ही ऐसे अपराधियों का इलाज या तो जेल में है और या एनकाउंटर है और साथ ही शूटर्स का एनकाउंटर होना चाहिए। ये बड़ी बात भी साक्षी महाराज की तरफ से कही गई। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बुलडोजर चलवाया था और दूसरी तस्वीर जब साक्षी महाराज बयान देते हुए नजर आए और साथ ही तीसरी तस्वीर आप देखिए। तो हत्यारों का तो इनकाउंटर होना चाहिए, हत्यारे तो मारने चाहिए। इसका मतलब प्रोफेसर राम गोपाल पढ़े लिखे, उनको पता है कि अतीक के बेटे ही हत्यारे हैं। अगर दोषी है तो दोषी को दंड मिलना चाहिए। क्या प्रोफेसर साहब ये कहना चाहते हैं कि हत्यारों को दंड नहीं मिलना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे आप गले में माला डालते रहे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करते हैं कि हत्यारों गले में हम माला डालेंगे। गुंडों का इलाज पुलिस की गोली है और पुलिस का डंडा है और जेल के सिंचे हैं। तीसरा, इसके अलावा कोई स्थान गुंडों के लिए है ही नहीं। उमेश पाल हत्याकांड के 2.5 लाख के इनामी शूटर साबिर के भाई जाकिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पुलिस ने बताया कि जाकिर को हार्ट अटैक आया था और पुलिस के मुताबिक जाकिर के शरीर पर चोट के कोई भी निशान नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि जाकिर अपनी बहन के घर में कौशाम्बी के महमदपुर गांव आया हुआ था और 27 फरवरी से ही लापता था। गुरुवार की शाम उसका खेत में शव पड़ा मिला था और जाकिर की बहन ने शव की शिनाख्त की थी। वो साल 2014 में अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जेल गया था और करीब 5 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। कल थाना क्षेत्र पोखराज में एक डेड बॉडी मिली थी जिसका आज पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में पता चला है कि बीमारी से मरा है। हार्ट अटैक उसको आया था, पहले से हार्ट अटैक का पेशेंट भी था और उसको कोई एंटीमार्टम इंजरी नहीं है। बाकी जो विधिक कार्रवाई घर वालों ने लिख के दिया उस हिसाब से कार्रवाई करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मुजफ्फरनगर में 10,000 के इनामी ने कोतवाली पहुंचकर अपराध से तौबा करते हुए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मामला खतौली कोतवाली का है, जहां पर 10,000 के इनामी ने हाथ में तख्ती लेकर अपने परिवार के साथ में कोतवाली पहुंचकर सरेंडर किया। आपको बता दें कि 6 मार्च को खतौली कोतवाली क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ के दौरान ये शातिर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। तभी से ही पुलिस को इस शातिर की तलाश थी। गत दिनों एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसका भाई कलीम पुलिस की गोली लगने से जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ था और ये मौके से भाग गया था। तभी से पुलिस को इसकी तलाश थी और इस आमिर नाम के अपराधी के पीछे पुलिस लगी हुई थी। लगातार दबिश दी जा रही थी, वहां भी कामिंग की गई थी। हरदोई में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा, साथ ही युवक की बाइक को भी तोड़ दिया। घटना के बाद पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला शाहबाद कोतवाली इलाके के मोहल्ला महुआ टोला चुंगी का है, जहां पर दबंगों ने शख्स को बुरी तरह से पीटा। पीड़िता का नाम अभिजीत है और अभिजीत बाइक से बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। जैसे ही महुआ टोला चुंगी के पास में पहुंचा तो दबंगों ने उसको रोककर उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। ये शाहबाद का ही था, कस्बे का ही है। इसमें पहचान हो गई है। आरोपी को पकड़ के थाने ले जाए हैं और वादी को बुलाया गया है। इसके साथ मारपीट हुई है, उससे प्रार्थना पत्र लेकर इसमें कार्रवाई की जाएगी।
और फतेहपुर में शराब पीकर गाली गलौज का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। दबंगों ने परिवार को लाठी डंडों से जमकर पीटा। बीच बचाव में आई महिलाओं को भी जमकर पीटा गया। इस मारपीट में 2 महिलाएं समेत 5 लोग घायल हो गए। पीड़ितों ने थाने में तहरीर दर्ज कराई और मामला थाना हथगांव के कसेरुआ गांव का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके से। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे